जो ताली नहीं बजाए ना उनका नहीं हुआ। आपको पता है, जब मोबाइल में ठीक से प्रेशर नहीं करो तो वो काम नहीं करता। जब ताली प्रेशर करोगे तब ब्लड सर्कुलेशन होगा। खाली तेल या चुपड़े जैसा चुपड़ोगे तो नहीं होगा। कबीरदास जी कहते हैं, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। यहाँ तो कुछ सिर पे लादे हुए दिख नहीं रहे, फिर बोझ खिंचता है विचारों का। थोड़ा विचार लाद, नहीं इतना लादोगे तो गर्दनिया टूट जाएगी। कबीरदास जी कह रहे हैं, क्यों थोड़ा लादो कि भूखा हो यहाँ तो भोजन निकालो, आगे हटना बनिया। वहां ऊपर कोई होटल नहीं, यही खा लो जो खाना है, फालूदा दाबेली जो भी खाना है, जो मस्ती जो जीवन उत्सव बनाना यही बना लो। ऊपर कुछ मिलने वाला नहीं, प्यासा हो तो पानी पी लो, आगे हटना बनिया। भूले मन समझ के लाद लदनिया, उतना लादो दिमाग में बम ना फूटे। आपका जब बम फूटता है ना, तो जहां पे आपका दिमाग का विस्फोट होता है तो वाणी के द्वारा होता है। जहां आपकी और वो क्रोध बन के आता है, याद रखना। जहां तनाव आपका इतना हो गया तो मुंह में शब्द के रूप में बम फूटता है, और जिस जगह पे फूटता है वहां पे जितने लोग बैठते हैं वो सब अशांत होते हैं, वो वातावरण अशांत होता है। और जितने देर तक उस बम की ज्वाला दिमाग में है, उतने देर तक उस शरीर को जलाता है। इसीलिए अपनी मेमोरी को खाली कीजिए, और ये मेमोरी तनाव की मेमोरी भक्ति के सिवाय या तो आपको ध्यान करना होगा, या तो आपको योग करना होगा, या आपको योगा करनी होगी, या आपको फुल ऑक्सीजन से माइंड को भरना होगा, या तो पूजा पाठ यज्ञ जब तक मंत्र उच्चारण के द्वारा ही मेमोरी को खाली कर सकते हो। अन्यथा कोई भी उपाय साइंस के पास नहीं है कि आपको तनाव से मुक्ति दिला सके। आपने सुना होगा बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर जो सुंदर सुंदर आप देखते हैं बहुत कम उम्र में, जब सारे सोशल मीडिया में इनकी फोटो चल रही है, वीडियो चल रहे हैं, लोग वाह वाह कर रहे हैं, फिर ये क्यों मरते हैं फांसी लगाकर, क्यों मरते हैं सर जहर खाकर? इनका तो नाम है ना, हमें तो कोई जानता भी नहीं, हम तो नहीं मर रहे, इनको कौन सा तनाव आ गया? ये सारे तनाव के कारण है, और ये तनाव, ये मेमोरी तभी डिलीट होती है जब भजन करते हैं। और भजन हम 24 घंटे तो कर नहीं सकते, 24 घंटे माला घुमा सकते हैं क्या? बहुत मार्मिक बात ब्रह्मा जी ने बताई, ब्रह्मानंद जी ने, कबीरदास जी। हर संत कहते हैं हर पल भजन करो, सुने होना ऐसा, निरंतर भजन करो। हो सकता है क्या? रियल में हो सकता है, उन्होंने कह दिया। क्या आप निरंतर भजन कर सकते हो 24 घंटे? काम भी तो करना है, क्योंकि भगवान ने इस संसार में भेजा है किसी का पिता बनाकर, किसी की पत्नी बनाकर, किसी के माँ बाप बनाकर, किसी की ननद, किसी की भाभी, इसलिए तो भगवान ने ही हमें संसार में भेजा है, तो वो रिश्ता भी निभाना है। 24 घंटे भजन करेंगे तो कैसे रिश्ता निभेगा? पर भजन 24 घंटा ही होता है, याद रखना। अगर ये 24 घंटा वाला भजन नहीं आया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चाहे जितने भी बातें बना लो, वहां चलता बहाना नहीं है। आप ये जितने मैंने बहाने बताए कि ये रिश्तेदार में तो आपने ही भेजा है ना, 24 घंटे हम भजन नहीं कर सकते, यही हमारे पास जवाब है। पर वहां चलता बहाना नहीं है, याद रखना, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। 24 घंटा चलने वाला क्या चीज है? आपके शरीर में कोई चीज 24 घंटा चल रहा है तो हाँ, उसके साथ जोड़ के आप 24 घंटा भजन कर सकते हैं। आप चिंतन कीजिए कि 24 घंटा आपके शरीर में क्या ऐसी एक चीज है जो चल रही है। आपका हाथ 24 घंटा चलता है,
जब रात्रि को आप सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, याद रखना हमें 24 घंटा नहीं ढूंढना है। जो आप रात को सोते हो उस समय जो चल रही होगी ना, वो 24 घंटा चलता है। तो आप बड़े ध्यान से सोचिए, जब आप सो जाते हो तो हाथ काम करता है नहीं, आपका पैर, आपका आंख बंद हो जाता है, आपका मन क्या करता है? क्या करते बाबा? मन वो भी सो जाता है। आप लोगों का किसका मन जागता है? जब आप रात को सो जाते हो तो किसका मन जागता है? जितने बैठे मैं सबसे पूछ रही हूँ। एक भैया का मन जागता है, दो का, पीछे बाबा भी है। आपका पूरा शरीर सोता है लेकिन मन जागता है, इसमें दो लोग एग्री हैं। सबके मन सोने के बाद सो जाता है, ये कहने वाला हाथ ऊंचा करना। कोई नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? दो ही जने हाथ उठाए कि उनका मन जागता है सोने के बाद। बाकी सब लोगों का ये मत सोचो कि बाबा ने कहा है वो सच हो। आपका मन तो अलग है। क्या आप लोगों का मन भी सो जाता है जब आप सो जाते हो रात को? चलो मान लेते हैं सो जाता है। किसको किसको सपना आता है? कभी आया है जीवन में? कौन कौन आज तक 40 साल 50 साल के हो गए, कौन ऐसा इस बैठने वालों में है जिसने कभी सपना नहीं देखा? जीवन में सपना देखा हो? हाथ ऊंचा करना। मैं ध्यान से देख रही हूँ, किसने नहीं देखा उसी को खड़ा करके पूछूंगी। वो भैया ब्लू शर्ट वाले को हाथ बंद करके बैठे हैं, टी शर्ट वाले, ब्लू टी शर्ट वाले। आपने सपना नहीं देखा कभी? तो आप तो सबको देखने में लगे हो। मैं हर एक को फिर से हाथ उठाइए जिसने सपना देखा है पूरे जीवन में। बच गए पगड़ी वाले भाई, सबने देखा है। तो अब बताइए, जब आप सो जाते हो तो आपका मन तो सो जाता है, फिर सपना काहे से देखा? सपने में कुछ कर रहे होते हो ना, सांप दौड़ रहे होते हैं या तो कोई गला दबा रहा होता है, कहीं पे बड़े, हम तो जमीन में सोए वहां तो राजा बन रहे होते हैं, सपने में हवा पूरी खा रहे होते हैं। तो ये कौन था जिसने सपना देखा? मन तो सो गया था ना। फिर आप जो दौड़ रहे थे, सांप भाग रहा था कि नदी में कूद रहे थे, इसका एहसास किसने दिलाया? किसने दिलाया बताइए? क्योंकि तो आपका मन तो सो गया था, बाबा का भी सो गया। बाबा आपने सपना देखा कभी? तब आप उसको क्या कहोगे? मन ही सपना देखता है। लेकिन ये क्या है? अवस्था में फर्क है। आपने सच कहा कि मन सो जाता है, लेकिन नींद की 3 अवस्थाएं हैं। एक जागृत जो आप देख रहे हो, एक स्वप्न अवस्था जो दोनों के बीच में है। आप जागृत भी, आधे जागृत है और आधे नींद में है, जिसे स्वप्न अवस्था कहा जाता है। और एक सुषुप्त अवस्था कि आप घर्राटे मार के सो गए, दिन हुआ, सोए और सुबह रात हुआ, उसको बिल्कुल घोर निद्रा में गए आप। 3 अवस्था नींद की होती है। मैं ये पूछ रही थी कि आपके शरीर में 24 घंटे, क्योंकि आप सपना हर रोज नहीं देखते। जिस दिन आपकी नींद आधी और जागी हुई, आधी सोई हुई अवस्था होती, उस दिन आपका मन जाग रहा होता है और इसीलिए आप सपना देख पाते हैं। और जिस दिन आप सपना देखोगे ना, उस दिन आपका शरीर बेचैन रहेगा। याद रखें, जितनी देर लंबी आपकी नींद सपना होगी, उतनी लंबी आपकी बेचैनी होगी। सुबह उठोगे तो आप रिलैक्स नहीं होंगे, आपका शरीर में दर्द होगा, आपके दिमाग में दर्द होगा, आपके मस्तिष्क में दर्द होगा। क्यों? क्या हो गया? जिस दिन सपना देखा, और जिस दिन आप सोए और सुबह हुआ आंख खुले, उस दिन फ्रेश लगेगा। जिस दिन आप सपना देखोगे, उस दिन आपका दिमाग भारी लगेगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? आज तक तो ध्यान नहीं दिया होगा, अब ध्यान
ध्यान देना, जिस दिन सपना देखोगे उस दिन शरीर भारी लगेगा, एकदम फ्री माइंड नहीं लगेगा। इसका कारण है जब हमारा मन पूरी तरह सो जाता है तो ब्रह्मांड से विश्व शक्ति की एनर्जी आती है जो हमें पूरे दिन काम करने में हेल्प करती है। और जिस दिन आपका मन जाग रहा है उस दिन आप ब्रह्मांड से विश्व शक्ति की एनर्जी आपके शरीर में नहीं आता सहस्त्र चक्र द्वारा, क्योंकि मन का जागृत होना ही मन का चलायमान ही विश्व शक्ति को रोक देती है। तो जिस दिन आपने सपना देखा है उस दिन विश्व शक्ति की एनर्जी आपके अंदर नहीं आती और इसलिए हाथ पैर सिर दर्द भारी होने लगता है। और आप इसका रीजन जानते हैं, संतों ने कहा अगर आप रात को दिन में सो रहे हैं या रात को सो रहे हैं तो सोने में विश्व शक्ति की एक धागे के प्रमाण एनर्जी आती है। एक धागा किससे? सो जाने से। रात को जब सोते हैं ना तो एक धागे की प्रमाण एनर्जी आती है। और संतों ने कहा अगर इंसान साधना में बैठकर अपने मन को रोकता है तो 1000 धागे की प्रमाण एनर्जी आती है। समझ में आया साधना की कितनी फायदा है? सोचो हम 40 साल 50 साल से सो रहे हैं, उसमें भी हमारा मन सो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है नींद में, तो एक धागे की प्रमाण एनर्जी आती है जिसमें हम पूरे समाज का काम करते हैं। और धीरे धीरे जैसे रात्रि होने लगती है हमारा शरीर थकने लगता है और हम पलंग में पहुंच जाते हैं, फिर सुबह उठते एनर्जी से भरे होते हैं, क्योंकि विश्व शक्ति एक धागे की प्रमाण आपके शरीर में आई है। पर फायदा किसमें है? साधना द्वारा मन रोकने से 1000 धागे की प्रमाण एनर्जी आती है। और इसीलिए हमारे महान ऋषि लोग जो साधना की उनकी चेतना जो है शरीर से निकलकर धरती आकाश पवन पाताल में घूमती है और वहां की संदेश उस रिसर्च करने वाले ऋषियों के दिमाग तक संदेश पहुंचाते थे। और इसीलिए उनको त्रिकालदर्शी कहते थे। ये है साधना का प्रभाव। तो समय जो है पल पल की आपके पास आती है, उसमें जीना सीखो। आपको पता था? नहीं पता था। आपको पूरे दिन बीत जाए तो भी आराम से बैठे हो। आपको पता है कबीरदास जी एक दिन क्या काम करते थे? कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम। एक दिन धागा टूट गया और उस धागे को पिरोने में उनका मन भटक गया और ईश्वर का नाम नहीं ले पाए। कितने देर? जितने देर सुई में धागा पिरोना है। कबीरदास जी रोने लगे। क्यों रोए? कि मेरा एक श्वास व्यर्थ चला गया। मैंने कल सुनाया था हम 21,600 श्वास 24 घंटे में लेते हैं और एक श्वास हमारा हीरा के समान है। कैसा है? हीरा देखे हो ना आप लोग कि नहीं देखे हो? सूरत में चले जाना, गुजरात में बहुत फैक्ट्री है हीरा की, वहां के लोग हीरा घिसते हैं। अंगूर से जिस पकड़ने वाली चिमटी से खिसक गए तो पूरी फैक्ट्री बंद करते हैं और उसमें झाड़ू लगवाकर उनको ढूंढते हैं एक हीरा खो जाने से। और हमारे कबीरदास जी कहते हैं मानव का जो 21,600 श्वास है ना, वो एक श्वास कैसा है? कैसा है? हीरा के समान कीमती है। आपने कभी अपनी फैक्ट्री बंद की कि मेरा एक श्वास व्यर्थ चला गया? कभी रोना आया? कभी अफसोस हुआ कि मेरा एक श्वास ईश्वर के नाम के बिना गया? क्यों? श्वासों की कीमत नहीं पता कि हीरा जैसा कीमती है। गवा नहीं देना, गवा नहीं देना जी, गवा नहीं देना, हीरा सही जन्म में गवा नहीं देना, गवा नहीं देना, गवा नहीं देना, हीरा सा जन्म भुला नहीं देना, भुला नहीं देना, हीरा सा जन्म भुला
वंदे अजीब है मानव योनि के अच्छे नसीब है। माया में फंस कर भुला नहीं देना भुला नहीं देना भुला नहीं देना मानव योनि को भुला नहीं देना। गवा नहीं देना गवा नहीं देना तेरा कहीं नहीं देना गवा नहीं देना गवा नहीं देना मीरा का जन्म ले गवा नहीं देना।